बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली भयानक सच सामने आना शुरू हो गया है और इस दफ़ा जो सच ईरान की तरफ से सामने आ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि ईरान अब पूरी दुनिया के सामने ख़तरनाक तरीन सूरत हाल रखने वाला है कि उसके प्रेसिडेंट को कैसे मारा गया है, कैसे लेज़र से, कोई मिसाइल से, क्या सूरत हाल है। अब आप ज़रा सुनिए, असल बात अब तक जो सामने नहीं आई थी वो आ गई। इस वक्त सारी दुनिया में डिस्कस ये हो रहा था कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे, उनमें से 2 हेलीकॉप्टर्स तीनों जा रहे थे एक रो में, 2 कैसे बच गए, एक कैसे तबाह हो गया। अब आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं या आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये असल में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ कई दफ़ा सफ़र कर चुके हैं। ये चीफ ऑफ स्टाफ थे जो कि पूरा ये प्रोटोकॉल, ये तमाम चीज़ें मैनेज कर रहे थे। और ये जो तीसरा चॉपर था, यानी 3 जो हेलीकॉप्टर थे, ये तीसरे में थे। अब जरा सुनते जाइएगा इन्होंने क्या कहा है। अजीबो गरीब बादल का टुकड़ा आता है, जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सारी सूरत हाल अक्सर फेस करती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर गायब कैसे होता है, किसने फ़ोन किया इनको और कौन ये बता रहा था कि हमें पता ही नहीं चला। और जो पायलट था उसकी आखिरी कॉल क्या थी, ये ज़रा सुनिए। ये कहते हैं कि दोपहर की नमाज हमने पढ़ी तो फिर हमने अपनी डायरेक्शन की तरफ चल पड़े, यानी तब्रेज के साइड पर। अब सुनिए, कहते हैं कि मौसम बिल्कुल क्लियर था, किसी तरह की कोई वार्निंग, कोई परेशानी पहले से नहीं थी, मौसम बिल्कुल साफ शफाफ था। यानी ये बात अब क्लियर हो गई है कि कोई इतना खतरनाक मौसम नहीं था पहले। उस दौरान क्या हुआ ये एक अलग बात है। कहते आधे घंटे के बाद अचानक फिजा के अंदर हमने देखा कि इस सारे मामले में एक छोटा सा स्मॉल सा पैच आता है क्लाउड का, यानी बादलों का एक छोटा सा पैच या हिस्सा आता है। तो उससे पूछा कि क्या वहां पर कोई फोग नहीं थी, तो उसने कहा जी बिल्कुल भी नहीं थी। अब फोग उन्होंने कहा जी ग्राउंड पर थी, लेकिन इतनी ऊपर नहीं थी। तो हम लोग काम ये कर रहे थे कि वो जो फोग यानी ग्राउंड पर थी और बादल का टुकड़ा आया तो हम ऊपर की जानिब चले गए। तो बादल तो नॉर्मल होते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं होता। उसने कहा एक अचानक सी सूरत हाल ये आती है कि हम एक जगह जाते हैं तो एक पैच आता है पहाड़ के ऊपर जो क्लाउड का था, यानी बादलों का था। तो जितनी हमारी हाइट थी उसके मुताबिक ये सब कुछ था। उसने कहा ये तमाम सूरत हाल बिल्कुल ठीक थी। अचानक से होता ये है कि पायलट जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था उसकी जानिब से हमें एक कमांड आती है और ये कहते हैं कि आगे चूंकि थोड़े से क्लाउड्स हैं, बादल हैं, तो आपने हेलीकॉप्टर ऊपर करके उड़ाए ताकि मतलब साफ हो जाए। तो कहते हैं कि हमारे यानी 2 जो हेलीकॉप्टर थे वो ऊपर चले गए। और अजीबोगरीब बात है कि हम लोग यानी बादलों से ऊपर गए और 30 सेकंड तक हम लोग उड़ाते रहे। उसे कहा अचानक हमने रियलाइज किया कि 30 सेकंड के बाद देखा तो पता ही चला कि जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर है वो मिस हो गया है। तो उस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आपके साथ वो यानी 2, तो उसने कहा कि आप इसको उड़ाएं ऊपर। ये कहानी यहाँ बड़ी अजीबोगरीब है कि जो प्रेसिडेंट का उड़ा रहा था पायलट, उसने कहा बाकियों को कि आगे क्लाउड आ रहा है, छोटा सा बादल है, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं। वो दोनों ऊपर ले गए लेकिन वो नहीं ले जा सका। उसे कहा जब हमने देखा कि वो नहीं ले जा सका और वो मिस हो गया है तो उस वक्त हम बड़ा परेशान हुए कि ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मसला ये था कि हम लैंड नहीं कर सकते थे, बड़ा मुश्किल से एक सिलसिला जारी था। उन्होंने कहा जब हम ऊपर चले गए तो कोई बादल नहीं था, कोई टुकड़ा नहीं था, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी और मौसम की खराबी का भी नहीं पता था कि वो अनसेफ है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा जैसे ही हम आगे गए तो हम हैरान होकर देखे कि हमें अचानक से पता ही ना चला कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर का है और उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ। कहते हैं अचानक से सूरत हाल ये हुई कि जो हमारा पायलट था उसने यू टर्न लिया और यू टर्न लेकर वो वापस जा रहा। तो मैंने उसे पूछा तुम यू टर्न क्यों ले रहे हो? उसने कहा जी हेलीकॉप्टर जो प्रेसिडेंट का है उससे राब्ता मुनक़ता हो गया है और वो नजर नहीं आ रहा हमें। कहते हमने अंदाजा लगाया कि कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है क्योंकि रेडियो से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मैंने उससे पूछा कि आखिरी राब्ता तुम्हारा कब हुआ? ये है वो पॉइंट जो समझने वाला है। तो उसने कहा कि 1 मिनट और 30 सेकंड पहले मेरा आखिरी राब्ता हुआ था। यानी आप ये सोचें कि जो कुछ भी कार्रवाई हुई है वो 30 से 50 सेकंड के दरमियान हुई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे अहम बात है
जो अब तक की समझने वाली। अब सुनिए ज़रा। उसे कहा, मैंने उसे पूछा, उसने कहा जी 1 मिनट और 30 सेकंड पहले हुआ। तो उसने हमें कहा कि आप ऊपर चले जाओ। कहते जैसे ही हमारे पायलट ने काफ़ी दफ़ा राउंड लिए, चक्कर लिए, लेकिन हमें प्रेसिडेंट का कोई वहाँ पर हेलीकॉप्टर नज़र नहीं आता। और उसके बाद जो पैच था वो इनविजिबल हो गया। बड़ा मुश्किल था, रिस्की था कि हम उस एरिया के अंदर जाते हैं। हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल हमने कहीं एक फोर्स की लैंडिंग की 30 सेकंड, और इस सारी सूरत हाल में हमने तमाम चीज़ें देखी। उन्होंने कहा कि हमने कंटिन्यूस कॉल करते रहे, जो वहाँ पर मौजूद थे, यानी अमीर अब्दुल्ला को भी कॉल की, गवर्नर जो थे वहाँ पर भी उनको भी कॉल करते रहे, और जो पायलट थे उनको भी कॉल करते रहे, प्रेसिडेंट तक रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई मामला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कोशिश की, करते करते अचानक से जो कैप्टन था उसे हमारा रब्ता हुआ। ऐसा लगा किसी ने फ़ोन उठाया। उसने कहा जब हमने देखा तो आयतुल्ला हाशिम था। तो इस सारी सूरत हाल में उसने हमें बताया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा घबराया। उसने कहा कि कुछ हुआ है। उसे पूछा क्या हुआ है, हमने उसे पूछा कहाँ पर हो, तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या हुआ है हमारे चीज़ों को, हम कहाँ पर हैं, क्या सूरत हाल है। उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही, मुझे एकदम मेरी आंख खुली है और मुझे ये लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त हैं, मुझे ये भी नहीं पता प्रेसिडेंट कहाँ पर है। उसने कहा मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे करीब कौन है कौन नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे बिल्कुल अंधेरा टाइप नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे इर्द गिर्द दरख्त हैं, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही, ना कोई सूरत हाल है। तो उसने कहा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मामला बहुत गड़बड़ है। उसने कहा ये नहीं मुझे पता कि अचानक इस जहाज़ के साथ क्या हुआ है, कि ऐसा लगा है कि कोई चीज़ हुई है, कुछ तबाह हुआ है, कुछ भी नहीं पता क्या हुआ है। कहते पायलट ने ये बताया कि हम गिर गए हैं और हमें ये कुछ भी नहीं समझ आ पा रही। देखिए दो चीज़ें आप समझिए, वो ये बता रहे थे कि पायलट ने ये भी नहीं बता पाया कि क्या हुआ। वो कहता है हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, यानी हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और अचानक से कुछ हुआ है, हमें ये समझ ही नहीं लग पाई कि क्या हुआ है। और मेरी अब जब आंख खुली है तो फोन पे मैं आपसे रब्ता करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कुछ हुआ है हमारे हेलीकॉप्टर के साथ। अब ये वो कहते हैं कि सारी सूरत हाल थी और उसके बाद हम गए, किसी को नहीं पता चल सका, हमने मुतहरिक किया। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में उसने कहा कि जब हम गए वहां पर तो पहले प्रेसिडेंट और बाकी अमला मरा और बाद में ये अब उन्होंने बात की। अब यहां समझने वाली बड़ी हैरान कुन बात है कि ये हुआ क्या है। देखिए दो चीजें तो बड़ी क्लियर समझ लें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उन्होंने राब्ता नहीं किया क्योंकि किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं थी। दूसरी बात, अगर 3 हेलीकॉप्टर एक रो में जा रहे हैं तो तीनों के सामने सेम सिचुएशन है और तीनों बादलों के ऊपर चले जाते हैं तो फिर तो समझ आती है, लेकिन उनमें से 2 जाए एक ना जा पाए तो क्या है। दूसरी सूरत हाल, वहां ना कोई पहाड़ थे, ना कोई सूरत हाल थी, ना कोई ऐसी चीज जिससे ये टकरा सकते, ना उनको किसी ऐसी चीज का पता था कि ये सारे का सारा मामला है, कोई खराबी है। और आखिरी जो राब्ता था वो जब उन्होंने पूछा, यानी आखिरी दफा जब इस सारी सूरत हाल में, तो 1 मिनट 30 सेकंड पहले राब्ता हुआ था तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, यानी दूर दूर तक ना मौसम खराबी। अब 2 चीजें यहाँ पर है, चले पैच आ जाते होते हैं बादलों के, उस पैच में कोई ऐसी खतरनाक सूरत हाल नहीं थी कि ये दोनों ऊपर जाते। इससे साफ जाहिर है कि ये इंसानी तारीख का सबसे भयानक तरीन हमला हुआ है और उसमें वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो आज से पहले इंसानी आंख ने ना देखी हो, ना सुनी हो, या अगर देखी सुनी हो तो उसका इस्तेमाल हमें ना समझ आया हो। अब देखिए अक्सर औकात लोग कह रहे हैं जी लेजर से हमला था, फलाना था। यहाँ एक पॉइंट समझने वाला है, जो वो कहते हैं पायलट जिससे राब्ता हुआ था आखिरी दफा और बाद में वो पायलट भी मर गया, उसने कहा कि उसने ये बात बताई कि मुझे कुछ नहीं पता कि हमारे हेलीकॉप्टर को क्या हुआ है। यानी आप ये सोचें कि पायलट जब आता है, कोई चीज टकराती है किसी चीज के साथ, तो सबसे पहले पायलट को पता चलता है कि ये मामला हो गया। वो क्या फोन पे नहीं बता सकता था कि हम किसी पहाड़ से टकरा गए हैं? ये पहले सारे कह रहे जी क्रैश लैंडिंग हुई है, फलाना हुआ है। उसे कहा मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे इतना पता है कि हमारे हेलीकॉप्टर को कुछ हुआ है और मैं इस वक्त गिरा हूं अचानक से
मुझे जब होश आया है तो मैं ये देख रहा हूँ कि सामने, इसका ये मतलब है कि कुछ बहुत ही भयानक हुआ है। अगर आप टकराते हैं किसी भी जगह से, कोई पहाड़ से, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी सूरत हाल होती है, आप गिरते हैं इधर उधर, फिर जाकर आपके तो वो बताता है कि हम किसी चीज़ से टकराए, उसको समझ ही नहीं आ पा रही। क्या हम इस सारी सूरत हाल में बात समझे कि लेज़र से हमला हुआ है, वो बड़ा ख़तरनाक हुआ है। यानी ऐसा हमला हुआ है कि अचानक सेकंड्स में, 4-5 सेकंड की बात है कि पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, और आप जाकर ज़िंदगी मौत की, यानी वो बाकी जल गए, तबाह हो गए। इतना ख़तरनाक है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से हमला किया गया है। क्या सूरत हाल है, ये अभी तक किसी को नहीं समझ आ पा रहा। अब सोचे ज़रा इस सारे मामले पर, अगर 3 हेलीकॉप्टर जा रहे हो और 3 हेलीकॉप्टर में सेम पैच पर जा रहे हो, इसका मतलब है कि निशाना चुन कर लगाया गया था एक हेलीकॉप्टर को, और वो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर था जिसमें अमीर अब्दुल्ला भी थे। इसका मतलब है कि कोई ऐसी खतरनाक शय और चीज़ का इस्तेमाल हुआ है जिसने बिल्कुल निशाना, और निशाना कब लगाया, ये बड़ी अहम बात है। यानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर उड़ा है, निशाना तब लगाया, या जब भी हमला हुआ या अंदर कोई चीज़ फटी है या कुछ भी हुआ है, तब हुआ है कि जब उसने कॉल कहा है कि आप सारे ऊपर उड़े, तो हम भी ऊपर करने लगे। तो यानी वो जहाँ पर बादलों का पैच आया था वहाँ पर सूरत हाल थी, और 30 सेकेंड्स का सारा काम था, उसी के अंदर सारा मामला हो गया। अब वो सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ये भी बात जानने कि क्या वहाँ पर मौसम की तब्दीली करवाई गई है। देखिए आज के दौर के अंदर हम सब ये जानते हैं कि मौसम किस तरह मैनेज हो सकता है, तो क्या वहाँ पर ये सूरत हाल के मौसम मैनेज हो जाना, ये सूरत हाल एक चीज़। अब उसके बाद जो सबसे अहम बात है, जो बड़ी अजीबो गरीब है, वो ये है कि ये सारा तो चले हो गया, उसके बाद ये मामला हुआ, फिर 2 दफ़ा वो कह रहे हैं कि जो जहाज हेलीकॉप्टर यानी तबाह हुआ, उस हेलीकॉप्टर से 2 कांटेक्ट किए गए हैं, राब्ते किए गए हैं, और उन 2 राब्तों के अंदर ये बताया गया है, यानी वो ऐसा नहीं, वो सिग्नल भेजे गए हैं, और वहाँ पर फिर जितना ये सारे का सारा अमला था वो वहाँ पर चला गया। अब जब वो अमला वहाँ पर गया है तो अमले को पता ये चलता है कि वहाँ पर तो है ही नहीं प्रेसिडेंट या उनका, और इस सारी सूरत हाल में उनको गुमराह किया गया और 17-18 घंटे तक दूर जगह पर भेजा गया। यानी ये सारी सूरत हाल अब बता रही है कि जो बंदा इन सारे स्क्वाड के साथ था वो ये बता रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है, मौसम की खराबी का कोई मसला नहीं था, और अचानक से हेलीकॉप्टर का तबाह हो जाना, ये सारी सूरत हाल वो बता रहा है कि राब्ता हुआ। अगर आप सोचें कि पायलट खुद कह रहा है, इसका मतलब है कोई गुफ्तगू सुन रहा था, कुछ हेलीकॉप्टर में था। देखिए जब तक याद रखिएगा अंदर से गद्दारी ना हो ये मामला नहीं हो सकता। अब तो बात बड़ी क्लियर हो रही है, यानी ये साफ नज़र आ रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो था वो पूरी तरह रिग था, कोई ना कोई किसी ने इस पूरी सूरत हाल में गद्दारी की है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि एक छोटा टाइनी सा एक बादलों का झुरमट सा आता है, और जो कार्रवाई हुई है उसी में हुई है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी सूरत हाल है, कोई दाएं बाएं कुछ ना कुछ हुआ है कि किसी ने इस सारे पैच का फ़ायदा उठाया कि बादलों का झुरमट आया है, और उस झुरमट के अंदर उन्होंने देखा कि ये जो स्क्वाड है 3 का, इनमें से 2 अलग हो जाएंगे, एक रह जाएगा, तो उसी के अंदर कार्रवाई कर दी जाए। इसका मतलब है कि इंसानी तारीख के अंदर इससे ज़्यादा भयानक कार्रवाई कोई हो नहीं सकती। इतने अंदर तक कोई पेनिट्रेट कर गया, तो इसका मतलब है कि आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी शायद जो इस्तेमाल नहीं हुई, वो पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई, और ऐसे भयानक तरीके से हुई है कि सारे का सारा मामला सारी दुनिया के सामने आ गया। देखिए ये जो सूरत हाल है अब होती जा रही है वाज़ेह। ईरान के अंदर अगर लेट से मिसाल के तौर पर ये यहाँ तक मामला आ गया है कि चले क्लियर हो गया है, हुआ क्या उसके साथ। देखिए ब्लैक बॉक्स में भी आप एक बात अब समझ लें कि जो ब्लैक बॉक्स अगर लेट से मिलता, अभी तक तो ईरान ने उसके बारे में बताया नहीं, वो अलग बात है कि उनको मिल चुका हुआ, वो बताएंगे नहीं, वो बाद में बताएंगे। क्या सूरत हाल होगी ये तो बाद की बात। एक चीज़ बड़ी तय हुई है कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो गुफ्तगू हो रही होगी वो आखिरी गुफ्तगू ये हो रही होगी कि अच्छा अब ये पैच आ गया, हमने ऊपर जाना है नीचे जाना है, इससे ज़्यादा कोई नहीं। जैसे हम अक्सर औकात देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स जब मिलता है तो चीखें सुनाई दे रही होती हैं कि जो ब्लैक बॉक्स मिल गया है वो ये सूरत हाल होगी, वो होगी, अब मरने वाले। ऐसा कुछ नहीं था, ना एक ट्रैफिक कंट्रोलर से कोई बातचीत हुई है पीछे। ऐसा लगेगा कि अगर ब्लैक बॉक्स में कोई चीज़ पता चलेगी तो आखिरी गुफ्तगू कर रहे हैं कि अच्छा ये ज़रा हेलीकॉप्टर को ऊपर ले लो, बादलों का आ रहा है, वो इस तरह की गुफ्तगू होगी, और अचानक से पता ही चला कि ख़त्म हो गया सब कुछ।
ये हो सकता है लास्ट कन्वर्सेशन जो हो या लास्ट जो गुफ्तगू चल रही हो ये उनको सुनने को मिले। तो फिर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि दुश्मन क्या अंदर तक इतना पेनिट्रेट कर चुका है कि अब कोई ऐसी सूरत हाल आपको नहीं बचा सकती। और देखिए इस सारे मामले पर आप अगर चाइना और रूस की मदद नहीं लेंगे तो आप इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। सोचे एक छोटी सी बात समझ लें, आज ये सूरत हाल हुई है, क्या गारंटी है कि कल को आर्मी चीफ को ना उड़ा दें, एयर चीफ को ना उड़ा दें, सारे साइंटिस्ट ना उड़ा दें? क्या पहले साइंटिस्ट नहीं उड़ाए? क्या आयतुल्ला खामनई को नहीं फिर इस तरह उड़ाया जा सकता? फिर तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही रिग है। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा सिस्टम आपका खराब है, करप्ट हो चुका है, अंदर के लोग शामिल है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। आज ये मामला हुआ है, क्या गारंटी है कि कल को किसी और को ऐसे नहीं मरवाया जा सकता? और ऐसा परफेक्टली काम किया है। फिर इस सारी सूरत हाल में हादसा कैसे हुआ है, ये रूट कैसे लिया गया, रूटर्स काम कर रहे थे नहीं थे? आने वाले वक्त के अंदर अगर ईरान ने स्टैंड ले लिया तो आप यकीन कीजिए ऐसा भयानक मामला सामने आएगा जो हमने आज से पहले नहीं देखा होगा। कहानी खुलकर अब सामने आ गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।